हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीटर हेडेन डिक्लेस की। नाम से हो सकता है आप इन्हें पहचान ना पाए, लेकिन जब गूगल पर आप इनके नाम को ढूंढेंगे तो आपको इनके मूवीज और इनके किरदार दोनों याद आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पीटर हेडेन डिक्लेस एक एक्टर है। स्मार्ट, हैंडसम, टू कूल, सिक्स पैक। जी हाँ, हमें लगता है कि अगर वो मेल एक्टर है तो ये क्वालिटीज तो उसमें जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब टैग तो नहीं होता जिन शब्दों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, लेकिन वे अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं और हमारे दिल को जीत जाते हैं। उनमें से ही एक हैं पीटर हेडेन डिक्लेस। पीटर हेडेन डिक्लेस का जन्म 11 जून 1969 को न्यू जर्सी में हुआ था। उनके माता पिता बहुत ही सामान्य परिवार के थे। उनके जन्म से ही ओकांडोपोलासिया नाम की एक बीमारी है। अगर सामान्य भाषा में बातें करें तो ये बोनापन का एक सामान्य रूप है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गेम ऑफ थ्रोन में अपनी एक्टिंग से रातों रात स्टार बनने वाले पीटर डिक्लेस की कहानी किसी भी इंसान के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। उनका कद भले ही सामान्य से छोटा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपनी जिंदगी में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि अपने मेहनत से दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। पीटर को जो बीमारी है ना, इस बीमारी के चलते उन्हें बोनेपन का शिकार होना पड़ा। इस बीमारी में हड्डियों में भी काफी असर पड़ता है। जाहिर है, पीटर अपने हालातों के चलते काफी तनाव में रहते थे। उन्होंने कहा कि वे जब छोटे थे तब काफी गुस्से में रहते थे और वे मन ही मन अपने आप से बातें करते थे और ज्यादा लोगों से खुल भी नहीं पाते थे। शुरुआती समय में उनके आत्मविश्वास को भी काफी झटका लगा था, लेकिन धीरे धीरे वे इससे उभर गए थे। जिन लोगों की हाइट कम होती है उन्हें समाज दूसरे ही नजरों से देखता है। मैंने पहले भी कहा है, अगर हम किसी बौने इंसान को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो हम सब की नजरें थोड़ी देर तक उस इंसान पर टिकी रहती है। सोचिए कैसा लगता होगा उस इंसान को। पीटर ने ये सब कुछ फील किया था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग की रुचि थी। पीटर और उनके भाई ने बचपन में कठपुतली संगीत प्रस्तुत किया था अपने पड़ोसियों के लिए। धीरे धीरे करके पीटर बड़े होने लगे। कॉलेज से पास आउट होने के बाद 1991 में उन्होंने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया था। वहां उन्होंने एक्टिंग का कोर्स करना शुरू किया। वे एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते थे जहां चूहों का भारी जमावड़ा था। ये भी कहा जा सकता है कि इन चूहों से निजात पाने के लिए उन्होंने एक बिल्ली भी पाली थी। इसके बाद उनके साथ ये बिल्ली 1 दशक तक साथ रही थी। पीटर पहले से ही जानते थे कि उनके हालातों को देखते हुए उनके ज्यादातर ऐसे ही रोल मिलेंगे जिनमें उनका मजाक उड़ाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। यही कारण है कि उन्होंने इस तरह के रोल को ना करने का फैसला लिया था। हालांकि पीटर ने सिर्फ ऐसे किरदारों की ही परवाह की जिनमें गहराई की संभावना ज्यादा थी। इसी के चलते उन्हें काफी समय बाद अच्छे ऑफर्स आने शुरू हुए थे। लिविंग इन ओब्लिवियन में उन्होंने अपनी एक्टिंग क्षमता का लोहा मनवाया। इस रोल के सहारे वे कई क्रिटिक्स की नजर में भी आ गए। इसके बाद उन्होंने द स्टेशन एजेंट, लाइफ एट वीनो इट और एक्शन मैन जैसे फिल्मों में काफी नाम कमाया। साल 2011 में गेम ऑफ थ्रोन में लेनिस्टर के किरदार के साथ ही वे घर घर में पहचाने जाने लगे। देखा ना दोस्तों, एक इंसान जो सिर्फ 4 फीट 5 इंच का है, उसने इतने बड़े बड़े किरदारों को निभाया। पीटर को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।
इनके पुरस्कारों और सम्मानों की लंबी सूची में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी शामिल है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को उसके हाइट, रंग, रूप, मोटापे से जज ना करें, और अगर आप में कुछ कमी है तो उस कमी को ही अपना ढाल बनाकर आगे बढ़ें और हमेशा कहें हारना इम्पॉसिबल।